So the slide is visible to you. So today's lecture is about precedence diagram method, yeah, types of dependencies. So actually there are four types of dependencies. फोर टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज हैं या फोर टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स हैं. कौन कौन से रिलेशनशिप हैं? एक होता है फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप, दूसरा होता है स्टार्ट टू फिनिश रिलेशनशिप, तीसरा है फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप और फोर्थ नंबर है स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप. अब ये होते क्या है एक्चुअली? इन चारों का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? देखें, जब भी हम एक्टिविटी या नोड डायग्राम बनाते हैं ना, प्रेसिडेंस डायग्राम मेथड इज टाइप ऑफ एक्टिविटी या नोड डायग्राम मेथड. जब प्रेसिडेंस डायग्राम मेथड की हम बात कर रहे हैं तो ऐसे समझो हम एक्टिविटी या नोड डायग्राम की बात कर रहे हैं. तो जब हम नोड बना रहे होते हैं तो उस एक्टिविटी या नोड डायग्राम में जो नोड्स होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? किसी भी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने शो किया है ए नोड, उसके बाद एक्टिविटी दी है और उसके बाद एरो दिया है और उसके बाद मैंने एक और एक्टिविटी दे दी है. सो हम एक्चुअली शो करते हैं इसको सर्कुलर सर्कल से शो करते हैं, लेकिन यहाँ से मैंने इसको रेक्टेंगल से शो कर दिया क्योंकि प्रेसिडेंस डायग्राम मेथड में हमेशा हम रेक्टेंगल से ही शो कर रहे होते हैं इनको, एक्टिविटीज़ को. जैसे मैंने शुरू शुरू में भी आपको बताया था कि एक्टिविटीज़, द इवेंट्स कैन बी डिनोटेड बाय द सर्कल, रेक्टेंगल और ट्राइंगल. शुरू शुरू में मैंने आपको बताया था. तो यहाँ पर हम इसको रेक्टेंगल में डिनोट कर रहे हैं. सो अगर इस पर्टिकुलर ए एक्टिविटी की बात करें तो ए एक्टिविटी का जो ये स्टार्ट वाली चीज़ होगी ना, या स्टार्ट वाला जो पोर्शन होगा, दैट इज डिनोटिंग एक्चुअली द स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी, स्टार्ट ऑफ ए एक्टिविटी. ये जो पोर्शन है यहाँ पर, जहाँ पर जो आपको रेड लाइन नज़र आ रहा होगा, ये पोर्शन शो कर रहा है द स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी. और जो ये पोर्शन है सेकंड पोर्शन, इट इज एक्चुअली शोइंग द फिनिश ऑफ एक्टिविटी बी, फिनिश ऑफ एक्टिविटी ए एक्चुअली. ठीक है, सो ये एक्टिविटी ए है, इसमें जो ए ये एक्टिविटी है, ये पोर्शन है, ये रेड पोर्शन है, ये शो कर रहा है आपको स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी ए, और जो ये पोर्शन है दैट इज शोइंग द फिनिश ऑफ एक्टिविटी ए. इसी तरीके से अगर बी एक्टिविटी की बात की जाए तो बी एक्टिविटी में भी जो ये पोर्शन है, स्टार्टिंग पोर्शन है, दे दैट इज इंडिकेटिंग द स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी बी, और जो ये पोर्शन है दैट इज इंडिकेटिंग द फिनिश ऑफ एक्टिविटी बी. सो रिलेशनशिप कैसे होते हैं? सो अगर फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप की बात करें तो इस फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप का मतलब यही है कि फिनिश ऑफ एक्टिविटी ए एंड स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी बी. एफ एस का मतलब है फिनिश ऑफ एक्टिविटी ए एंड स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी बी. लेकिन इसको अगर हम जनरलाइज करें तो इसका मतलब ये होगा, यहाँ पर ये देखें, पहले सबसे पहले देखें कि इस एरो को देखें अगर, तो इस एरो के हिसाब से एक्टिविटी ए इज द प्रेडिसेसर एंड एक्टिविटी बी इज द सक्सेसर. ये सही है ना? इस एरो को देखें अगर, तो इस एरो या इस प्रेडिसेसर रिलेशनशिप के हिसाब से दिस ए एक्टिविटी इज द प्रेडिसेसर एंड द एक्टिविटी बी इज द सक्सेसर. ठीक है, सो अगर इस फिनिश टू स्टार्ट की बात करें तो इसका मतलब ये हो जाएगा द फिनिश ऑफ प्रेडिसेसर एंड द स्टार्ट ऑफ सक्सेसर, द रिलेशनशिप बिटवीन द फिनिश ऑफ प्रेडिसेसर एंड स्टार्ट ऑफ सक्सेसर. पहला जो भी वर्ड होता है वो प्रेडिसेसर को डिनोट कर रहा होता है और सेकंड वर्ड हमेशा सक्सेसर को डिनोट कर रहा होता है. इसी तरीके से ऐसे को स्टार्ट टू फिनिश रिलेशनशिप को देखें तो इसका मतलब स्टार्ट ऑफ प्रेडिसेसर एंड फिनिश ऑफ सक्सेसर मींस स्टार्ट ऑफ ए एंड फिनिश ऑफ बी. इसी तरीके से फिनिश टू फिनिश की बात करें तो फिनिश ऑफ प्रेडिसेसर एंड फिनिश ऑफ सक्सेसर मींस फिनिश ऑफ ए एंड फिनिश ऑफ बी. इसी तरीके से स्टार्ट टू स्टार्ट की बात करें तो स्टार्ट ऑफ प्रेडिसेसर एंड स्टार्ट ऑफ सक्सेसर. इसका कॉन्सेप्ट भाई इतना प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये प्रॉब्लम्स आते हैं तो कहीं ना कहीं पर लाजमी है इसका होगा. हायर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं काम होगा इसका. सो अच्छा, सबसे पहले आते हैं फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप में. यहाँ पर आपको ये तो क्लियर हो गया कि फिनिश टू स्टार्ट का मतलब है फिनिश ऑफ प्रेडिसेसर एंड स्टार्ट ऑफ सक्सेसर. सो फिनिश ऑफ प्रेडिसेसर यहाँ पर कौन सा है? फिनिश ऑफ प्रेडिसेसर है दिस थिंग. ठीक है, और स्टार्ट ऑफ सक्सेसर कौन सा है? स्टार्ट ऑफ सक्सेसर इज एक्चुअली दिस थिंग. सो रिलेशनशिप बिटवीन
these swings will be called as finish to start relationship or finish to start dependencies. ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। हर जो भी हैं डिपेंडेंसीज या जो भी रिलेशनशिप है उनको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप। ठीक है, फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये रिलेशनशिप होता है जिसमें जो फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट लाइन होता है तो वो स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी ए को डिनोट कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो लाइन है वो फिनिश ऑफ एक्टिविटी ए को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पर जो ये लाइन है ये स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी बी को डिनोट कर रहा है। मीन्स फिनिश ऑफ द प्रेडेसेसर एंड स्टार्ट ऑफ सक्सेसर। इसको पढ़ते हैं। इसका मतलब यही है कि भाई फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप का मतलब ये है कि प्रेडिसेसर मस्ट फिनिश बिफोर द सक्सेसर कैन स्टार्ट। प्रेडिसेसर लाजमी फिनिश होना चाहिए सक्सेसर के स्टार्ट होने से पहले। मींस ए एक्टिविटी को मस्ट फिनिश होना चाहिए बी एक्टिविटी के। जैसे यहाँ पर एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है कि लैंड मस्ट बी परचेज बिफोर रोड बिल्डिंग कैन स्टार्ट। मतलब कि आपको रोड बिल्ड करने से पहले आपको जो लैंड परचेज वाली एक्टिविटी है वो लाजमी पहले करनी है, लैंड को लाजमी परचेज करना है। सो आज तक हम जो भी रिलेशनशिप्स जो भी हमने एक्टिविटियां नोड डायग्राम में हमने रिलेशनशिप्स पढ़े थे ना, आज तक अभी तक हमने जो भी एक्टिविटियां नोड डायग्राम्स ड्रा किए थे उसमें हमने जो रिलेशनशिप फॉलो किए थे वो थे एक्चुअली फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप। फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप वही थे जो हमने एक्टिविटी नोड डायग्राम में उसमें भी ऐसे करते थे ना, यहाँ पर एरो लगा के और उसके बी एक्टिविटी के स्टार्ट पे प्लेस कर देते थे। सिंपल एज दैट। सो स्टार्ट में हमने अभी तक जो भी एक्टिविटी नोड डायग्राम ड्रा किए हैं वो ये फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप में ड्रा किए हैं। इसलिए इसको कहा जाता है कि द ट्रेडिशनल रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिविटीज। दिस रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिविटीज इज एक्चुअली द ट्रेडिशनल रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिविटीज। ठीक है, it implies that the preceding activity must finish before the succeeding activities can start। same बात है। So this is an example for this, that the blaster must be finished before the tile can start। ठीक है, ये इन फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप में स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप ये सारे जो भी चीज़ें हैं इन पे प्रॉब्लम्स होते हैं, और प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको आज इंशाल्लाह बताऊंगा। सो फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ लें, थोड़ा बहुत इसका कॉन्सेप्ट ले लें। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगा कि फिनिश टू स्टार्ट और स्टार्ट टू फिनिश रिलेशनशिप में फ़र्क क्या है। ठीक है, स्टार्ट टू फिनिश रिलेशनशिप की बात करें तो स्टार्ट टू फिनिश रिलेशनशिप को ऐसे डिनोट करते हैं, मींस स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी ए एंड फिनिश ऑफ एक्टिविटी बी। रिलेशनशिप बिटवीन द स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी ए एंड फिनिश ऑफ एक्टिविटी बी। इट इज़ एक्चुअली द इलॉजिकल एंड इरेशनल। ये टाइप ऑफ जो रिलेशनशिप होता है बहुत कम होता है, कहीं पर भी नेटवर्क डायग्राम में फॉलो नहीं होता है। टिपिकली यूज्ड व्हेन विद डिले टाइम और लेग टाइम। लेग टाइम को यूज करके इसको हम डिनोट कर रहे होते हैं। लेग टाइम एक्चुअली क्या होता है? अच्छा, ये जो जो भी रिलेशनशिप्स हैं ना, इन सारे रिलेशनशिप्स में लेग टाइम लाजमी होता है। सो देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द टोटल फ्लोट या फ्लोट टाइम एंड लेग टाइम। याद कर लेना, फ्लोट टाइम और लेग टाइम में थोड़ा डिफरेंस है। इसको गूगल पे भी सर्च कर लेना अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। फ्लोट टाइम क्या होता है? फ्लोट टाइम is the relaxed time provided to an activity from its earliest start। अर्लीस्ट स्टार्ट से लेकर जो भी रिलैक्स टाइम प्रोवाइडेड हो उसको हम कहते हैं फ्लोट। कैसे? मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी 7 डेज के लिए, लेकिन उसको आप 4 दिन में कर सकते थे। सो अगर आप उस एक्टिविटी को पहले दिन स्टार्ट ना करो, दूसरे दिन स्टार्ट ना करो, तीसरे दिन स्टार्ट ना करो, और चौथे दिन जाके स्टार्ट कर कर और 7 डे पे फिनिश कर देते हो, तो ये जो स्टार्टिंग वाले 3 डेज रिलैक्स डेज हैं इनको हम कहेंगे फ्लोट। इसको हम फ्लोट डे कहेंगे क्योंकि ये अर्लीस्ट स्टार्ट से हम इसको रिलैक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके बाद जो एक्टिविटीज़ हैं उसका ड्यूरेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको उसको एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। ये होता है फ्लोट। लेग टाइम क्या होता है? लेग टाइम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम द अर्लीस्ट फिनिश। अर्लीस्ट फिनिश से हम लेग टाइम कैलकुलेट करते हैं। मतलब क्या कि भाई
फॉर एग्जांपल मैंने एक आपको 7 डेज का असाइनमेंट दिया है, वो 4 डेज में हो सकती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट डे पे स्टार्ट करना शुरू कर दोगे, सेकंड डे पे, थर्ड डे पे, फोर्थ डे पे। 4 दिन में आपने एक्टिविटीज खत्म कर दी, और बाकी जो 3 दिन बचे हैं वो दैट आर दी फोर्थ डे, सॉरी द फिफ्थ डे, सिक्स डे एंड सेवन्थ डे। ये जो 3 डेज हैं वो लास्ट वाले या एंड वाले 3 दिन आपके बच गए। सो जो एंड वाले 3 दिन होते हैं उनको हम कहते हैं लेग टाइम। स्टार्ट वाले 3 दिन अगर आप खुद को रिलैक्स रखते हो तो उसको हम फ्लोट कहते हैं। एंड वाले 3 दिन अगर आप खुद को रिलैक्स रखते हो तो उसको कहते हैं लेग टाइम। सो द float is always calculated from the earliest start and the leg time is always calculated from the earliest finish time, बैकवर्ड में ऐसे समझो। सो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इसमें फ्लोट टाइम और लेग टाइम में। सो लेग टाइम हम प्रोवाइड करते हैं इस ये टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स जो भी होते हैं। सो स्टार्ट टू फिनिश रिलेशनशिप ऐसे होता है। अगर फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप की बात, ये एक्टिविटी स्टेटस गिवन है, थोड़ा बहुत एग्जांपल है कि फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप ये हो गया, यहाँ से एक और फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप यहाँ पर शो कर रहा है, इसको छोड़ दो। स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप की बात करें तो स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप क्या होता है कि स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी, relationship between the start of activity, the predecessor activity and the start of successor activity. So predecessor activity for example ये एक्टिविटी है, इसके स्टार्ट से लेकर नेक्स्ट एक्टिविटी के स्टार्ट तक जो भी रिलेशनशिप है उसको हम कहेंगे स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप, ठीक है। ये थोड़ा स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप हो गया। अब इसके थोड़े एडवांटेजेस हैं प्रेसिडेंस डायग्राम मेथड में, वही एडवांटेजेस हैं जो एक्टिविटी एंड नोड डायग्राम मेथड के एडवांटेजेस हैं। कौन कौन से कि भाई एक्टिविटी एंड नोड डायग्राम में हम डमी एक्टिविटी नहीं प्रोवाइड करते, ये और ये एक्टिविटी एंड नोड डायग्राम इज सिंपल देन द एक्टिविटी एंड एरो डायग्राम मेथड। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व करेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि नॉर्मल जो कैलकुलेशन करते हैं, the calculation of earliest start, earliest finish, latest start and latest finish by using normal calculation and by using the types of dependencies and types of relationship, what is difference between these two? So first of all फॉरवर्ड पास मेथड में देखते हैं कि इनमें फ़र्क क्या होता है। फॉरवर्ड पाथ मेथड में नॉर्मल कैलकुलेशन और इस कैलकुलेशन में फ़र्क क्या है। यहाँ पर हमारे पास ये दोनों एक्टिविटीज़ हैं, सिर्फ और सिर्फ ए एक्टिविटी एंड बी एक्टिविटी है। इसके हिसाब से हमारे पास नेटवर्क डायग्राम भी हो सकता है। पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अगर ए एक्टिविटी है तो ए एक्टिविटी इज़ द स्टार्टिंग एक्टिविटी एंड बी एक्टिविटी इज़ द डिपेंडेंट एक्टिविटी। ए एक्टिविटी अगर स्टार्टिंग एक्टिविटी है तो स्टार्टिंग एक्टिविटी का हम अर्लीस्ट स्टार्ट हमेशा 0 रखते हैं और उसके बाद उसका अर्लीस्ट फिनिश कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द ड्यूरेशन। 0 + 10 विल बी इक्वल टू 10। ये हमने अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश सिंपली कैलकुलेट कर लिया नॉर्मल सिचुएशन में जो अब तक आप कैलकुलेट करते आ रहे हो। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी अर्लीस्ट फिनिश होता है उसको हम यहाँ पर अर्लीस्ट स्टार्ट की जगह पे रख देते हैं। यहाँ पर अर्लीस्ट फिनिश है 10 तो यहाँ पर अर्लीस्ट स्टार्ट की जगह पे सिंपली रख देंगे। उसके बाद दोबारा कैलकुलेशन करते हैं, 10 + 13 विल बी इक्वल टू 23। ऐसे हम फॉरवर्ड पाथ मेथड में सिंपली हम कैलकुलेट करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। अब फर्क, अब इन ये जो 4 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप हैं, हर 4 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हर 4 टाइप ऑफ रिलेशनशिप में कैलकुलेशन कैसे होती है और डिफरेंट कैसे होता है। अब हमारे पास ये सिचुएशन गिवन है, फर्स्ट सिचुएशन, ठीक है। इस फर्स्ट सिचुएशन में क्या है कि हमारे पास सेम एक्टिविटी है ए एक्टिविटी एंड सेम एक्टिविटी बी एक्टिविटी है और रिलेशनशिप हमारे पास गिवन है एफ एस रिलेशनशिप। एफ एस रिलेशनशिप का मतलब है फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप, मीन्स फिनिश ऑफ एक्टिविटी ए एंड स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी बी रिलेशनशिप। और ये जो 4 लिखा हुआ है ना, इसको हम कहते हैं लेग टाइम। लेग टाइम जैसे मैंने आपको बताया, लेग टाइम अगर 4 हो तो इसका मतलब दी एक्टिविटी A can have a relax time of 4 days from the earliest finish। अगर FS4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक्टिविटी A को 4 डेज का रिलैक्स टाइम है एक्टिविटी B और एक्टिविटी A के दरमियान।
सो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका याद रख लेना, कोई भी रिलेशनशिप हो ना फॉरवर्ड पाथ मेथड में, उसका मतलब ये होता है, फर्स्ट तो जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हमेशा डिनोट कर रहा होता है प्रेडिसेसर को, और सेकंड हमेशा डिनोट कर रहा होता है सक्सेसर को। मींस फिनिश ऑफ एक्टिविटी ए एंड स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी बी, फिनिश ऑफ द प्रेडिसेसर एंड स्टार्ट ऑफ सक्सेसर। सो इसका मतलब ये है कि you have to find using the earliest finish of activity A, you have to find the earliest start of activity B। सबसे पहले तो हम earliest ये जो A एक्टिविटी है इसकी जान छुड़ा लेते हैं, क्योंकि A एक्टिविटी का कोई भी काम नहीं होता, फर्स्ट एक्टिविटी का कोई भी काम नहीं होता डिपेंडेंसी में। सो फर्स्ट एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट हम 0 रखेंगे, वही सेम रखेंगे, और जो अर्लीस्ट फिनिश हो जाएगा इसका 0 + 10 विल बी इक्वल टू 10। अब जो कैलकुलेशन है वो सारा बी एक्टिविटी का सारा कैलकुलेशन डिपेंड कर रहा होता है इस डिपेंडेंसीज में। सो डिपेंडेंसीज में क्या लिखा हुआ है, FS4, इसका मतलब यू हैव टू यूज द अर्लीस्ट फिनिश ऑफ एक्टिविटी ए एंड यू हैव टू फाइंड द अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी बी। F डिनोट कर रहा होता है, सो यू हैव टू फाइंड, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यू हैव टू यूजिंग द अर्लीस्ट फिनिश ऑफ एक्टिविटी ए, वी हैव टू कैलकुलेट अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी बी बाय एडिंग द लेग टाइम 4। क्योंकि हम फॉरवर्ड पाथ मेथड में हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम ऐड करते जाएंगे, क्योंकि फॉरवर्ड पाथ मेथड में हमेशा हम ड्यूरेशन को ऐड करते हुए जाते हैं। सो अगर इसकी अब अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट फिनिश फाइंड करें बी एक्टिविटी का, तो यहाँ पर क्लियरली बता रहा है कि अर्लीस्ट स्टार्ट फाइंड करना है इस एक्टिविटी का, ये अर्लीस्ट स्टार्ट फाइंड करना है इस एक्टिविटी का यूजिंग द अर्लीस्ट फिनिश ऑफ दिस एक्टिविटी। सो अर्लीस्ट फिनिश ऑफ दिस एक्टिविटी इज दिस। ठीक है, ये अर्लीस्ट फिनिश है। सिंपली हम क्या करेंगे, जो भी रिलेशनशिप हमारे पास गिवन है या जो भी कंडीशन गिवन है उसको लेग टाइम से ऐड करेंगे और नेक्स्ट वाले कंडीशन पे पुट करेंगे। सो हमारे पास कंडीशन गिवन है f, सो वी विल टेक द f वैल्यू, सो f वैल्यू इज 10, देन वी विल ऐड द लेग टाइम कितना है 4, सो 10 + 4 विल बी इक्वल टू 14, और 14 को कहाँ प्लेस करेंगे, सिंपली जो भी अर्लीस्ट स्टार्ट का कॉलम है उसमें। ठीक हो गया, दोबारा मैं आप बता रहा हूँ आपको, FS4 का मतलब है यूजिंग द अर्लीस्ट फिनिश ऑफ एक्टिविटी ए यू हैव टू फाइंड द अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी बी बाय एडिंग द लेग टाइम 4। सो अर्लीस्ट फिनिश ऑफ एक्टिविटी ए इज 10 एंड the leg time is 4, तो 10 + 4 will be equal to 14, और 14 वैल्यू को आप कहाँ पर प्लेस करोगे, अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ बी में। ये हमने प्लेस कर दिया सिंपली। नाउ यू विल कैलकुलेट द अर्लीस्ट फिनिश ऑफ एक्टिविटी बी बाय एडिंग द 14 + 13, 14 + 13 will be equal to 27। ठीक है, देखें जो लेग टाइम है इसका मतलब कि ए एक्टिविटी जो है फिनिश हो जाएगी 10 डेज में, ए एक्टिविटी 10 डेज में फिनिश हो जाएगी, लेकिन ए एक्टिविटी को 4 दिन का लेग टाइम प्रोवाइडेड है। तो इसका मतलब कि बी एक्टिविटी का आप 14 डेज 14th डेट पे स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ए एक्टिविटी को 4 दिन का लेग टाइम या फ्री टाइम भी प्रोवाइडेड है। फिनिश तो 10 डेज में हो जाएगी, लेकिन लेग टाइम 4 डेज उसको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो इसका मतलब कि नेक्स्ट एक्टिविटी को आप 14 डेज में ही स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं एस एस रिलेशनशिप की तरफ। एस एस रिलेशनशिप का मतलब है स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप। इसका मतलब ये हो जाएगा, यू हैव टू फाइंड द अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी बी बाय यूजिंग द अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी ए। यूजिंग द एस ऑफ एक्टिविटी ए यू हैव टू फाइंड द एस ऑफ एक्टिविटी बी। एस मतलब अर्लीस्ट स्टार्ट। सो अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी ए विल बी, अब इसको फाइंड कर देते हैं, अर्लीस्ट स्टार्ट सेम हो जाएगा, 0 इसका हो जाएगा, 0 + 10 will be equal to 10। So using the earliest start of activity A, you have to find the earliest start of activity B. So earliest start यहाँ पर कितना है, 0 है, 0 + 3 will be equal to, सिंपली यहाँ पर 3 प्लेस करेंगे।
3 + 13 विल बी इक्वल टू 16। ये सिंपल कैलकुलेशन है इसका। ठीक है, स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप में अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ प्रीसीडिंग एक्टिविटी को लेकर अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट एक्टिविटी आप कैलकुलेट करते हो। अब आते हैं स्टार्ट टू फिनिश रिलेशनशिप में। स्टार्ट टू फिनिश रिलेशनशिप में क्या करते हैं, यूजिंग द अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी ए you have to find the earliest finish of activity B. This earliest finish of activity B. So earliest start of activity A कितना है 0, 0 plus 10 will be equal to 10. So earliest finish of activity, earliest start of activity is 0, 0 plus the lag time is 2, 0 plus 2 will be equal to 2. एंड सो ये हमने अर्लीस्ट फिनिश फाइंड कर लिया। अब अर्लीस्ट स्टार्ट इसका अगर फाइंड करें तो लाजमी हमें बैकवर्ड में चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर अर्लीस्ट स्टार्ट से ड्यूरेशन, अर्लीस्ट स्टार्ट से हम अर्लीस्ट फिनिश फाइंड करते हैं तो हो जाता है अर्लीस्ट स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। अगर अर्लीस्ट फिनिश से हम फाइंड करेंगे तो इट विल बी 2 - 13। सो 2 - 13 विल बी इक्वल टू एक्चुअली -11। सो ये ड्यूरेशन मैंने अपने हिसाब से सेट की हैं, लेकिन अगर एक्चुअल कंडीशन में देखा जाए तो इसका जो हमें जो बी का जो ड्यूरेशन है वो हमें 1 रखना चाहिए। यहाँ पर अगर 1 रखें तो फिर हमारा जो रिलेशनशिप है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। चले 1 रख देते हैं इसको यहाँ पर, ठीक है, बी का रिलेशनशिप 1 है। सो 2 - 1 बी इक्वल टू 2 - 1 विल बी इक्वल टू 1। यहाँ पर 1 हो गया सिंपली। सो अब माइनस में वैल्यू नहीं आ रहा। ठीक है, स्टार्ट ऑफ रिलेशनशिप में भी यही होता है। अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी ए, यूजिंग द अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी ए यू हैव टू फाइंड अर्लीस्ट फिनिश ऑफ एक्टिविटी बी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी ए को लेकर अर्लीस्ट फिनिश ऑफ एक्टिविटी बी फाइंड करोगे बाय एडिंग द लेग टाइम 2। अब आते हैं फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप में। फिनिश टू फिनिश में भी यही है कि यूजिंग द फिनिश ऑफ एक्टिविटी ए यू हैव टू फाइंड द फिनिश ऑफ एक्टिविटी बी। सो फिनिश ऑफ एक्टिविटी ए इज, वो कितना है यहाँ पर फाइंड कर देते हैं, 0, 0 plus 10 will be equal to 10. So finish of activity A is 10, 10 plus lag time 4 will be equal to 14, और 14 कहाँ पर प्लेस करेंगे, अर्लीस्ट फिनिश की जगह पे, क्योंकि FF रिलेशनशिप है। So now we will calculate the earliest start. 14 - 13 will be equal to 1. So ये सिंपल कैलकुलेशन होता है फॉरवर्ड पाथ मेथड में जब आपको लेग टाइम गिवन हो। ठीक है, वैसे तो हम सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन अगर रिलेशनशिप आपको गिवन है, डिपेंडेंसीज गिवन हैं, तो विद द हेल्प आप ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, कंहिंखे को क्वेश्चन आए फॉरवर्ड पाथ मेथड में तो पुछी वठे बाबा। सो बैकवर्ड पाथ मेथड में असां छा कैलकुलेट कंदा आहियूं। बैकवर्ड पाथ मेथड में हमेशा असांखे जो क्या होते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश, वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड होते हैं हमारे पास। ठीक है, सो अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश यहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं पहले से ही, 0, 10 एंड 10, 23। 10 यहाँ पर है, इसके लिए हमारे पास गिवन है 10, 23। इसके लिए है 0, इसके लिए है 10, इसके लिए है 14, इसके लिए है 27। ठीक है, इनमें से मैं 2 आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी आप खुद देख लेना, क्योंकि वो जो हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसमें भी वही सिचुएशन आ जाएगी हमारे पास। ये 0 हो जाएगा, ये हमारे पास 10 गिवन है, ये 3 गिवन है हमारे पास, और ये हमारे पास गिवन है 16। ठीक है, और ये हमने मॉडिफाई किया था, इसका 1 है। ठीक है, ये दोनों मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। पहले कलर को चेंज कर लें। सो बैकवर्ड पाथ मेथड में हम कैलकुलेट करते हैं लेटेस्ट फिनिश और लेटेस्ट स्टार्ट। ठीक है, सो जो एंडिंग एक्टिविटी होती है उसमें जो भी अर्लीस्ट फिनिश होता है वही हमारा लेटेस्ट फिनिश होता है। सो अर्लीस्ट फिनिश यहाँ पर 23 है, तो लेटेस्ट फिनिश भी यहाँ पर 23 प्लेस करेंगे। 23 - 13 विल बी इक्वल टू 10, ये कैलकुलेशन होता है। और यहाँ पर जो भी अर्लीस्ट लेटेस्ट स्टार्ट होता है वही यहाँ पर जाके लेटेस्ट फिनिश बन जाता है। सो लेटेस्ट स्टार्ट 10 है, यहाँ पर हम 10 रखते हैं। 10 - 10 विल बी इक्वल टू 0। ऐसे कैलकुलेशन करते हैं बैकवर्ड पाथ मेथड में, सिंपल कैलकुलेशन जो होता है।
अब आते हैं ये जो फिनिश रिलेशनशिप्स हैं या डिपेंडेंसीज रिलेशनशिप हैं, उसमें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसमें भी जो नेक्स्ट नोड होता है या लास्ट नोड होता है, उसमें अर्लीस्ट फिनिश एंड लेटेस्ट फिनिश सेम रहता है। जैसे ये 27 है तो 27 रखेंगे, और 27 माइनस 13 विल बी इक्वल टू 14। अब कैलकुलेट करेंगे इस पर्टिकुलर ए एक्टिविटी का, कैलकुलेट करेंगे लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश। अब इसमें उल्टा हो जाता है। इसमें उल्टा क्या हो जाता है, यू हैव टू टेक द अर्ली सॉरी लेटेस्ट, क्योंकि बैकवर्ड पाथ मेथड है तो उसमें टोटली हम लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश से डील करते हैं। सो यू हैव टू फाइंड द लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी बी and you have to find the latest finish of activity A by subtracting the lag time as 4। क्योंकि आपको याद होगा कि बैकवर्ड पाथ मेथड में हमेशा हम ड्यूरेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। सो इसमें ये उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या कर रहे थे कि फर्स्ट एक्टिविटी को प्रेडेसेसर डिफाइन कर रहा था, नेक्स्ट एक्टिविटी को सक्सेसर डिफाइन कर रहा था। यहाँ पर फिर उल्टा चलेंगे, जिसकी पहले कैलकुलेशन की हुई होगी उसके उसको लेकर हम नेक्स्ट की कैलकुलेशन करेंगे। सो इफ इस का मतलब हो जाएगा यूजिंग द अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी बी यू हैव टू कैलकुलेट अर्लीस्ट फिनिश ऑफ एक्टिविटी ए। यहाँ पर अगर एस एस की बात करें तो इस यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा, यू हैव यूजिंग द अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ activity B you have to calculate the earliest start of activity A। सॉरी ये यहाँ पर नहीं होगा, ये होगा फिनिश की जगह पर, ये फिनिश की जगह पर हो जाएगा। ठीक है, SF2 की बात करें तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा यूजिंग दी अर्ली लेटेस्ट फिनिश ऑफ एक्टिविटी बी, ये लेटेस्ट फिनिश ऑफ एक्टिविटी बी, यू हैव टू फाइंड द लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी ए। FF की बात करें तो यूजिंग द लेटेस्ट फिनिश ऑफ एक्टिविटी बी यू हैव टू फाइंड द लेटेस्ट फिनिश ऑफ एक्टिविटी ए। सो लेटेस्ट फिनिश यहाँ पर है एक्चुअली। ठीक है, सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन करते हैं, FS4 की कैलकुलेशन करते हैं। तो FS4 में जो लेटेस्ट यहाँ पर कह रहा है कि यूजिंग द लेटेस्ट स्टार्ट, FS रिलेशनशिप है तो मतलब यूजिंग द लेटेस्ट स्टार्ट यू हैव टू कैलकुलेट लेटेस्ट फिनिश। सो लेटेस्ट स्टार्ट यहाँ पर है 14, 14 माइनस 4 विल बी इक्वल टू 10। अब 10 को कहाँ पर प्लेस करें, यहाँ पर लिख रहा है एफ में, मीन्स लेटेस्ट फिनिश में। तो लेटेस्ट फिनिश यहाँ पर हो जाएगा, इसको सिंपली यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो 10 माइनस 10 विल बी इक्वल टू 0। ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। लेटेस्ट स्टार्ट को लेकर हमने लेग टाइम माइनस किया और उसको लेटेस्ट फिनिश की जगह पर प्लेस कर दिया। एसएस में आते हैं तो वी हैव टू टेक द लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी बी एंड subtracting the lag time we have to place at the latest start of activity A। so latest start कितना है यहाँ पर, ये सेम हो जाएगा 16 16, 16 minus 13 will be equal to 3। so latest start यहाँ पर है 3। ठीक है, 3 minus 3 will be equal to 0 and 0 को कहाँ पर प्लेस करना है, लेटेस्ट स्टार्ट की जगह पर। so लेटेस्ट स्टार्ट की जगह यहाँ पर है। इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो 0 + 10 will be equal to 10। SF2 ऐसे आप खुद कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, और FF4 भी आप खुद कैलकुलेट कर लेना। लेटेस्ट फिनिश या लेटेस्ट स्टार्ट फाइंड करने के लिए आपको बैकवर्ड पाथ यूज़ करना पड़ता है और बैकवर्ड पाथ मेथड में आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है लेग टाइम, ये याद कर लेना बस। अब हमारे पास ये पर्टिकुलर सिचुएशन है, ये नेटवर्क डायग्राम है। इस नेटवर्क डायग्राम के हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना है। कैसे कैलकुलेशन करना है भाई, इंशाल्लाह टाइम पे छोड़ेंगे आपको। कोशिश करते हैं कि अर्ली जो फॉरवर्ड पाथ मेथड है वो कंप्लीट कर लें, बाकी बैकवर्ड हम कल कंप्लीट कर लेंगे। सो फॉरवर्ड पाथ मेथड में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, द अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट फिनिश। ठीक है, कलर हम यूज़ करते हैं रेड, तो यहाँ पर भी रेड कलर यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी है, यहाँ पर देखें कि फर्स्ट एक्टिविटी इज़ दी ए एक्टिविटी। तो ए एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट हम 0 रखेंगे और जो अर्लीस्ट फिनिश इसका हो जाएगा 0 + 10 विल बी इक्वल टू 10। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सी एक्टिविटी का फाइंड करें, सी एक्टिविटी का फाइंड करें। लेकिन सी एक्टिविटी का अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो सी एक्टिविटी की डिपेंडेंसीज हैं 2। यहाँ पर देखें, ये ए भी इसका प्रेडेसेसर है और यहाँ पर इसका डी भी प्रेडेसेसर हो रहा है।
तो सी एक्टिविटी का डी प्रेडेसेसर है, तो उस डी की तो कैलकुलेशन हमने की ही नहीं है। अगर डी की कैलकुलेशन नहीं की है तो डी भी डिपेंड कर रहा है बी पे, तो बी का भी हमने कैलकुलेशन नहीं की है, तो इसका मतलब सबसे पहले हम बी की कैलकुलेशन करें ताकि हम सी और डी को इजीली कैलकुलेट कर सकें। सो बी को कैलकुलेट कर रहे हैं। बेटा माइक को ऑफ कर लें अपने। ओके चले यहाँ पर आते हैं। सो ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे बी एक्टिविटी के अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट फिनिश। सो बी एक्टिविटी के लिए हमारे पास रिलेशनशिप जो गिवन है, हमारे पास है एस एस रिलेशनशिप। इसका मतलब है यूजिंग द अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी ए यू हैव टू फाइंड द अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी बी। सो अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी ए कितना है 0, लेग टाइम कितना है 3, तो 0 + 3 विल बी इक्वल टू सिंपली 3। So 3 + 8, 8 + 3 will be equal to 11। ऐसे कैलकुलेट करेंगे सिंपली यूजिंग द अर्लीस्ट स्टार्ट। यू हैव टू फाइंड द अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ बी बाय एडिंग द लेग टाइम जो भी गिवन है। हो गया, कैलकुलेट हो गया सिंपल। अब हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी है। चलें इस एक्टिविटी की कैलकुलेट करते हैं, डी एक्टिविटी की कैलकुलेट करते हैं। सो डी एक्टिविटी के लिए हमारे पास जो रिलेशनशिप गिवन है वो है एस एफ। एस एफ का मतलब है यूजिंग द अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी ए यू हैव टू फाइंड द अर्लीस्ट फिनिश ऑफ एक्टिविटी बी, मीन्स नेक्स्ट एक्टिविटी ए बी का एक्टिविटी एंड प्रेडिसेसर एक्टिविटी का बताते हैं। यूजिंग द अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी दिस यू हैव टू फाइंड द अर्लीस्ट फिनिश ऑफ एक्टिविटी दिस। सो अर्लीस्ट स्टार्ट यहाँ पर गिवन है 3 और लेग टाइम है 2, सो 3 + 2 विल बी इक्वल टू 5। सो 5 हम प्लेस करेंगे अर्लीस्ट फिनिश की जगह पर एंड 5 - 3 विल बी इक्वल टू 2। अर्लीस्ट स्टार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं सी की। सो सी के लिए हमारे पास दो प्रेडेसेसर हैं। ठीक है, एक प्रेडेसेसर है ए और दूसरा प्रेडेसेसर है बी। सो इन दोनों के हिसाब से हम पहले कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश के। उनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हम कंसिडर करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू, पहले हम इसके हिसाब से सी का कैलकुलेट करें FS4 के हिसाब से। FS4 के हिसाब से इसका मतलब ये है कि यूजिंग द अर्लीस्ट फिनिश ऑफ एक्टिविटी ए यू हैव टू फाइंड द अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी बी, दिस एक्टिविटी सी। सो अर्लीस्ट फिनिश कितना है हमारे पास 10। ठीक है, और जो लेग टाइम है हमारे पास 4 है। सो दिस विल बी इक्वल टू, अर्लीस्ट स्टार्ट की जगह पर प्लेस करेंगे 10 + 4 विल बी इक्वल टू 14। सो 14 हमारे पास अर्लीस्ट स्टार्ट हो जाएगा और हमारे पास जो ड्यूरेशन है वो है 13। 14 + 13 विल बी इक्वल टू 27। सो ये हमारे पास एक एक आ गया, एक है 14 27। अब अकॉर्डिंग टू इस कंडीशन देखें, FS2 रिलेशनशिप के हिसाब से देखें। FS2 का मतलब ये है कि यूजिंग द अर्लीस्ट फिनिश ऑफ एक्टिविटी दिस यू हैव टू फाइंड द अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी सी। तो अर्लीस्ट फिनिश यहाँ पर देखें कितना है 5 है। सो 5 + 2 विल बी इक्वल टू 7। यहाँ पर लिखेंगे 5 + 2 विल बी इक्वल टू 7। 7 + 13 विल बी इक्वल टू 20। सो इनमें से मैक्सिमम कौन सा है? सो इनमें से जो मैक्सिमम है दैट इज 14 एंड 27। सो हमारे पास जो अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट फिनिश हो जाएगा वो होगा 14 एंड 27। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी कैलकुलेशन हो गई। अर्लीस्ट स्टार्ट आप ई के आप खुद कैलकुलेट कर सकोगे, एफ का भी आप कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ पर अब देखो दो रिलेशनशिप गिवन है, ये सिचुएशन आपके पास अलग सिचुएशन आ गई। ठीक है, ये भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको आप खुद कैलकुलेट करके मुझे भेजना, फिर देखूंगा कि आपने कितना सही तरीके से कैलकुलेट किया है। यहाँ बस ठीक है, मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा आपको कल, बस ठीक है। क्लास को एंड करते हैं।